ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखिए। आठवें क्वेश्चन में हमने करना क्या है, मेरी बात ध्यान सुनेंगे। आठवें क्वेश्चन में करना क्या है, ध्यान दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन दिया, आपके सामने क्वेश्चन दिया। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, डीवी बाई डी एक्स की फॉर्म निकालेंगे। मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले हमने क्या दिया, पूरे क्वेश्चन को किससे डिवाइड देंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे। वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड दिया, डिवाइड, ठीक है, डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड दिया। जैसे वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड दिया तो डी वाई, ठीक है, प्लस का टू एक्स वाई अपॉन में वन प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू कोट एक्स अपॉन में वन प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आपने करना क्या है, मेरी बात ध्यान सुना, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको ये डीवी बाई कितना है, एक तो वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड दिया पहली बात तो, और दूसरा डिवाइड दिया डी एक्स से भी डिवाइड दिया, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स से डिवाइड दिया। जैसे डी एक्स से डिवाइड दिया तो यहाँ पर डी एक्स आ गया, तो आपके सामने फॉर्म आ गई डीवी बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इजिकल टू किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। तो पी की वैल्यू अगर हम बात करें तो टू एक्स अपॉन कितनी होगी, वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गई। पी की अगर हम बात करें तो कितनी होगी, टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गई। जैसे कि कल मैंने आपको अच्छे से बताया था, इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। करना क्या होता है कि आप सबसे पहले डीवी बाई डी एक्स की फॉर्म निकालेंगे। तो मैंने क्या करा, डिवाइड दिया वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स से डिवाइड दिया, डिवाइड देने के बाद डी वाई अपॉन में डी एक्स आ गया, टू एक्स वाई अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। और q की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, कोट एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गई। तो आपने करना क्या, p और q की वैल्यू आने के बाद इंटीग्रल फैक्टर निकाला। इंटीग्रल फैक्टर कितना होता है, e के ऊपर कितना होता है, p dx होता है। तो e के ऊपर कितना हो गया, p की वैल्यू कितनी है बोलो, टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, साथ में dx हो गया, ठीक है। देखिए इधर, टू एक्स अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर दिया। आपने करना क्या है, मेरी बात ध्यान सुनना, पुट करेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे। टू एक्स हो गया, डी एक्स कितना हो गया बेटा, डी टी हो गया। तो बेटा क्या हो गया, देखिए इंटीग्रल फैक्टर कितना हो गया, ध्यान से देखिए, ई के ऊपर कितना हो गया, डी टी अपॉन टी हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रल फैक्टर कितना हो गया, ई के ऊपर कितना हो गया बेटा, लॉग टी। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ई से लोग कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रल फैक्टर कितना निकल के आ गया बेटा, वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। बेटा यहाँ तक किसी को, सभी को समझ में आ गया। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस का टू एक्स वाई डी एक्स दिया, तो डी वाई के नीचे डी एक्स होता तो मैंने डिवाइड दिया, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स से डिवाइड दिया, डिवाइड देने के बाद पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। इतना करने के बाद आपने क्या निकाला, इंटीग्रल फैक्टर निकाला। इंटीग्रल फैक्टर में क्या होता है, ई के ऊपर पी डी एक्स होता है, तो पी की वैल्यू लिखी। यहाँ पर कौन सा मेथड लग गया बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग गया। नीचे वाले को टी माना, टी मानने के बाद कितना हो गया, डी टी अपॉन टी हो गया, यानी कि log टी हो गया, ई से log कैंसिल हो गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। बेटा यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। इतना करने के बाद आपको आगे क्या करना पड़ता है, y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर, y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर हो गया। तो y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, y तो एज इट इज रहा, इंटीग्रल फैक्टर निकल गया वन प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू है कोट एक्स अपॉन में वन प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में इंटीग्रल फैक्टर कितना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, साथ में dx हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो y इंटू में वन प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू कोट एक्स बच गया। बेटा कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sin x होता है, याद कर लीजिए जिंदगी भर के लिए। कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है बेटा, log sin x होता है, प्लस का c हो गया। अगर मैं आपको कहूं कि बेटा यहां से अब आप पूरे क्वेश्चन को किससे डिवाइड दोगे, डिवाइड LHS एंड RHS बाय, डिवाइड LHS एंड RHS बाय, आपने किससे डिवाइड देना है, वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड दिया, डिवाइड देने के बाद y रहा, ये कितना हो गया, log ब्रैकेट में sin x अपॉन में क्या रहा बेटा, log sin x वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का c अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको ऊपर उठाया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, log sin x ब्रैकेट में वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो गया, माइनस का वन हो गया, प्लस में c ब्रैकेट में वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना हो गया बेटा, माइनस का वन हो गया। ये इसका आंसर आ गया, सिंपल सा गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने सबसे पहले क्या लगाया, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई था, मैंने डिवाइड दिया, वन प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड दिया, डिवाइड देने के बाद आपके पास आंसर आता चला गया, पी की वैल्यू आ गई, क्यू आ गई। पी का जब इंटीग्रल फैक्टर निकाला, इंटीग्रल फैक्टर निकालते समय क्या लगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा, तो इंटीग्रल फैक्टर आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। वन प्लस एक्स स्क्वायर आने के बाद मैंने क्या किया,
y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर, अगला स्टेप किया y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर, q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर किया तो y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है लोग साइन एक्स होता है। मैंने कल भी आपको बताया था कि दोनों तरफ y के साथ वाली टर्म को हटाना होता है, तो मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड दिया। ये आपके सामने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, आपके सामने 9 क्वेश्चन दिया, एक्स डीवी बाई डी एक्स दिया, ठीक है, प्लस का वाई दिया, माइनस का एक्स, प्लस का एक्स वाई, कोट एक्स बराबर दिया, किसके दिया, 0 के बराबर दिया। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपने सबसे पहले क्या निकालना है, एक्स लिखा, इसे डीवी बाई डी एक्स लिखा। बेटा इसमें कॉमन कितना आ रहा है, आप मेरी बात ध्यान सुनेंगे, एक्स को उधर ले जाओ तो क्या बच गया, y प्लस का एक्स वाई कोट एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, x हो गया, तो x डीवी बाई डी एक्स हो गया। बेटा इसमें से y कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया, 1 प्लस एक्स कोट एक्स रह गया, इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, x हो गया। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपकी ये वाली फॉर्म होती है, डीवी बाई डी एक्स वाली फॉर्म होती है, प्लस का पी वाई होता है इज इक्वल टू क्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको पहले यहां पर से क्या हटाना पड़ेगा, यहाँ x है तो डिवाइड देंगे किससे, डिवाइडेड बाय एक्स से डिवाइड दिया तो डीवी बाई डी एक्स कितना निकल के आया, डीवी बाई डी एक्स प्लस का 1 प्लस एक्स कोट एक्स अपॉन में एक्स हो गया, y बराबर किसके बेटा, x अपॉन में x, तो आपका डीवी बाई डी एक्स कितना निकल के आया, 1 प्लस एक्स कोट एक्स 1 प्लस, देखो बेटा ये फॉर्म होती है, इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको, इस फॉर्म में लेके आना पड़ता है। यार बता तो ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। आपको क्या दिया, x डीवी बाई डी एक्स दिया, प्लस का y माइनस का x प्लस का एक्स वाई कोट एक्स दिया। सबसे पहले आपने क्या किया, x डी बाई डी एक्स लिखा, प्लस का y वाली टर्म को एक तरफ रख लिया, x वाली टर्म को उधर भेज दिया। इसमें से आपने क्या कॉमन लिया, y कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद अंदर क्या रह गया, 1 प्लस का एक्स कोट एक्स रह गया। इतना करने के बाद आपको इस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में लेके आना है, मैंने x से डिवाइड दिया, ठीक है, अपॉन में x हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। अगर p की बात करूं, p की बात करूं तो p की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1 प्लस एक्स कोट एक्स अपॉन में x हो गई, ठीक है। अगर q की बात करूं तो q की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 1 हो गई। बेटा ध्यान से देख लीजिए p और q को, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी भी। अब निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर कितना होता है, e के ऊपर, देखिए भाई e के ऊपर कितना होता है, p dx होता है, e के ऊपर हमने क्या लिया, 1 प्लस एक्स कोट एक्स अपॉन में x लिया, ठीक है, ठीक है। आपने इंटीग्रल फैक्टर निकाला, इसको अलग करा, 1 बाय एक्स अलग किया, प्लस एक्स कोट एक्स अपॉन में x अलग किया। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद हमने क्या किया, मेरी बात ध्यान सुनना, इतना करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज पे निकालने जा रहा हूं, देखिए इधर ध्यान से, इंटीग्रल फैक्टर बराबर था e के ऊपर 1 बाय एक्स था, प्लस में x कोट एक्स अपॉन में क्या था बेटा, x था, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो गया, log x हो गया, और कोट का इंटीग्रेशन पूछूं तो कितना हो गया, log sin x हो गया, log कितना हो गया, sin x हो गया। बेटा वो प्रॉपर्टी लग गई, log m प्लस का log n, log m प्लस log n की प्रॉपर्टी कितनी होती है, log mn होता है, याद करिए log क्या होता है बेटा, mn होता है, ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने सीखी थी। तो इसके अंदर इंटीग्रल फैक्टर कितना निकल के आया, इंटीग्रल फैक्टर कितना निकल के आया, e के ऊपर log आया, इंटीग्रेशन हो चुका है, x sin x हो गया, e से log क्या होता है बेटा, कैंसिल हो जाता है, तो इंटीग्रल फैक्टर कितना आ गया बेटा, x sin x आ गया। इंटीग्रल फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर, q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर होता है, तो y इंटू में x sin x हो गया। q कितना दे रखा आपको, q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, और इंटीग्रल फैक्टर कितना है, x sin x है। तो बेटा यहाँ कौन सा रूल लग जाएगा, आयलेट टूल लग जाएगा। आयलेट टूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट किसको माने भाई, फर्स्ट किसको माने बेटा, इसको फर्स्ट मानेंगे x को, इसको सेकंड मानेंगे, तो y इंटू में x sin x हो गया। यही आइलेट टू लगाने जा रहा हूं, देखो x एज इट इज, इंटीग्रेशन करेंगे sin x का, माइनस का, डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, x का, इंटीग्रेशन करेंगे बेटा किसका, sin x का। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। y इंटू में x sin x हो गया, ठीक है, ये तो x रहा, sin का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, माइनस का cos x हो गया, ठीक है। डेरिवेटिव कितना रहा, x का डेरिवेटिव कितना रहा बेटा, 1 रहा, x का डेरिवेटिव कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। कोई डाउट है तो पूछिए, x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 हो गया, और sin का कितना हो गया, cos हो गया, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो y इंटू में x sin x रहा, ठीक है, माइनस का x cos x रहा, प्लस का sin x रहा, प्लस का c रहा। आप किससे डिवाइड देंगे, दोनों तरफ डिवाइड देंगे x sin x से,
जैसे एक साइन एक्स से डिवाइड दिया तो आपके पास कितना रह गया, वाई हो गया, इजगल टू माइनस का एक्स से एक्स गया, माइनस का कोट एक्स हो गया, प्लस का 1/x हो गया, प्लस का c अपॉन में एक्स साइन एक्स हो गया। बेटा ये आपका आंसर है, देख लीजिए एक बार आप। बेटा हम नेक्स्ट टाइप देखिए, अब टाइप नंबर बी आएगा। इस टाइप नंबर बी में हम क्या देखेंगे, मेरी बात ध्यान सुनिए। कल हमने पढ़ा था dv बाई डी एक्स दे रखा हो, dv बाई डी एक्स दे रखा हो, प्लस में पी वाई था, बराबर किसके था, क्यू के बराबर था, और यहाँ इंटीग्रल फैक्टर निकलता था, ई के ऊपर क्या आता था, पी डी एक्स आता था, याद करिए, और y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर होता था, q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर होता था, ये हमने पढ़ा था। ये फॉर्मूला नंबर 1 था, ये पहला फॉर्मूला था जो हम लोगों ने कल सीखा था। आज हम सीखेंगे दूसरा फॉर्मूला। इस दूसरे फॉर्मूले में क्या करना होता है, आप ध्यान देंगे, दूसरे फॉर्मूले में क्या करना होता है। फॉर्मूला नंबर 2 चेंज हो गया थोड़ा सा, फॉर्मूला नंबर 2, इसमें क्या लिखा होगा आपको, इसमें लिखा होगा dx अपॉन में dy, dx अपॉन में dy लिखा होगा, प्लस में px होगा और यहाँ पर q होगा, और इंटीग्रल फैक्टर कैसे निकालेंगे, e के ऊपर क्या होगा, p dy होगा, ठीक है, और क्या आएगा, x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर आएगा, q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर आएगा, यानी फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। आप ध्यान दीजिए, इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, इसमें dy बाई डी एक्स पढ़ा था, py होता था, यहाँ पर x की फॉर्म में q होता था, लेकिन अब चेंज हो जाएगा, px पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, px पढ़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अभी समझ में आपको धीरे धीरे आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां आपको क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया x प्लस का y दिया, साथ में dv बाई डी एक्स दिया, बराबर किसके दिया, x1 के दिया, x प्लस वाई यहीं रहने दो, इजगल टू डी एक्स अपॉन में डी वाई हो गया, जो dv बाई डी एक्स होता जाके रिवर्स हो गया, तो dx अपॉन में dy के पास कौन रहेगा, जल्दी बोलिए, मैंने आपको फॉर्म बताई थी, px इजगल टू q की फॉर्म में होता है ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे बोलो, dx अपॉन में dy के पास कौन गया, माइनस का x इजगल टू 1, तो p की वाली कितनी होगी आपके पास, माइनस का 1 हो गई, और q की वाली कितनी होगी आपके पास, y हो गई। कोई डाउट है तो बताइए, यहाँ पर कितना निकालेगा भाई, इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, तो e के ऊपर क्या जाएगा, p dy हो जाएगा, तो e के ऊपर कितना हो गया, -1 dy हो गया, तो सॉल्व किया तो कितना हो गया, e के ऊपर माइनस का y हो गया, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, y होगा, क्योंकि dy लिखा हुआ है, अगर dx होता तो क्या होता, x होता। अब फॉर्मूला चेंज हो चुका है, फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, फॉर्मूला चेंज हो चुका है, अब सेम फॉर्मूले के ऊपर हम बात नहीं करेंगे बार बार, फॉर्मूला चेंज हो चुका है, dx अपॉन में dy प्लस का px इज इक्वल टू q, अगर ये याद है तो ऑटोमेटिकली बना सकते हैं, या py था या px आ जाएगा, यहाँ पर p dx था तो p dy आ जाएगा, या y था तो यहाँ पर x आ जाएगा, फॉर्मूला बना सकते हैं आप लोग अगर एक याद है तो। इंटीग्रल फैक्टर निकालने के बाद क्या आएगा, अब देखो भाई, x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर बराबर है q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर के, तो x कितना है आपका भाई, x बोलिए, x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर e के ऊपर माइनस वाई है, तो y इंटू में e के ऊपर माइनस का y हो गया, साथ में dy हो गया। अब आपने क्या लगेगा इसके अंदर, कौन सा रूल लगेगा, आइलेट टूल लगेगा, आइलेट टूल लगेगा, देखते जाइए आप, इसको मैं अलग से सिंप्लीफाई कर देता हूं आपको। आपके पास आ गया x इंटू में e के ऊपर माइनस का y आया, इज इक्वल टू y इंटू में e के ऊपर माइनस का y dy आया। आइलेट टूल जब भी लगाएंगे तो फर्स्ट नंबर किसका लेंगे, अगर आइलेट टूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, अगर आइलेट टूल के अकॉर्डिंग चलें तो 1 क्या किस नंबर पे आएगा, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये आपका सेकंड नंबर हो गया। मैं इसको अलग से सिंप्लीफाई कर देता हूँ, y एज इट इज इंटीग्रेशन करेंगे e के पर माइनस वाई, माइनस का डी बाय डी वाई होगा, y का इंटीग्रेशन करेंगे e की पर माइनस वाई का, तो ई आई बराबर है y इंटू में e की पर माइनस वाई, अपॉन में कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, y का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 हो गया, e के पर -1 अपॉन में माइनस का 1, i बराबर हुआ माइनस का y, e के ऊपर माइनस का y हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर अगेन e की पावर -1 अपॉन -1 हो गया, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का y, e माइनस वाई, माइनस का e माइनस का y आ गई। अब मुझे क्या करना है, i की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है, x e की पावर -y इजकल टू i की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके पास, माइनस का y, e के पावर माइनस का y, माइनस में e की पावर -y प्लस का c, तो आप दोनों तरफ किससे डिवाइड देंगे, डिवाइडेड बाय, ये हटाना है आपको, e के ऊपर -y से जब डिवाइड देंगे, यहाँ तो x रह गया, या माइनस का y रह गया, माइनस का 1 रह गया, और प्लस का c ब्रैकेट में e की पावर y हो गया।
कोई डाउट है तो पूछ लीजिए अभी भी। ये आपका आंसर हो गया। ये माइनस क्यों नहीं रहा? क्योंकि नीचे माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस होएगा। प्रॉपर्टी सी की थी 1/a है, तो उसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या लिखते थे? ऊपर लिखते थे। याद करो एक बार, कोशिश करो। माइनस हम होती थी, हम क्या लिखते थे? 1/m लिखते थे। याद आया कि नहीं आया आपको? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इधर आप। 11 दिया y dx प्लस का x माइनस का वाई स्क्वायर, साथ में dy इज इक्वल टू 0 दिया। आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखी है। सबसे पहले आप निकालेंगे y dx। आपने dy से डिवाइड दिया दोनों तरफ। किससे डिवाइड दिया बेटा? dy से डिवाइड दिया। जैसे ही dy से डिवाइड दिया, ठीक है, पहला स्टेप ये था कि डिवाइड दिया आपने, dy से डिवाइड दिया, क्योंकि फॉर्म होती है dx अपन में dy होती है। ठीक है, तो dx अपन में dy y प्लस एक्स माइनस का वाई स्क्वायर इंटू में 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो डी एक्स बाई डी वाई की जब फॉर्म निकालेंगे, अब किससे डिवाइड दिया आपने? अब वाई से डिवाइड दिया, प्लस का एक्स माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। तो डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस में एक्स अपॉन में वाई माइनस का 1 अपॉन में माइनस का वाई रह गया इज इक्वल टू 0। कोई डाउट है यहाँ तक? डी एक्स अपॉन में डी वाई के पास कौन रहा? प्लस का 1/y डी एक्स रहा, y उधर चला गया। अगर आपके सामने फॉर्म आ गई डी एक्स अपॉन में डी वाई प्लस का पी एक्स इजिकल टू क्यू होता है। फॉर्मूला याद है कि नहीं है? कंपेयरिंग कर दो, कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करने के बाद पी की वैल्यू कितनी आई आपके पास? पी की वैल्यू बताओ। पी की वैल्यू कितनी आई? 1/y आई। और क्यू की वैल्यू कितनी आई? वाई आई। कोई डाउट है? एक बार फिर ध्यान से देखेंगे आप लोग क्या समझा रहा हूँ। ध्यान सुनिए इधर आप। ठीक है, इधर देखिए बेटा आप। वाई डी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई इजिकल टू 0 दिया। सबसे पहले आपने डी वाई से डिवाइड दिया। डी वाई से डिवाइड देने के बाद क्या है? मेरी बात ध्यान सुनेंगे। डी वाई से डिवाइड देने के बाद ये टर्म आ गई। फिर आपने वाई से डिवाइड दिया। वाई से डिवाइड देने के बाद ये वाली फॉर्म आ गई। कौन सी वाली फॉर्म आ गई? ये वाली। कंपेयर किया तो पी की वैल्यू 1/y आ गई और क्यू की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर। तो ई के ऊपर कितना होता है? पी डी वाई होता है। अगर करूँ तो ई के ऊपर 1/y करते हैं। 1/y करते हैं तो क्या आएगा बोलो? ई कितना आएगा? log y आएगा। ई से log क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या रह गया? सिर्फ y रह गया। कोई डाउट है तो पूछिए। रहने के बाद हम क्या करते हैं? इतना करने के बाद हम क्या करते हैं? ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर, x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर, तो q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर हो गया। x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर की x, ठीक है, x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर कितना दिया आपको? इंटीग्रल फैक्टर आपका निकल के आया, y निकल के आया। और q कितना था आपका? q, अगर q की बात करें तो q आपका कितना था? y था। तो y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर y हो गया। तो x इंटू में y इज इक्वल टू कितना हो गया? वाई स्क्वायर हो गया। तो x इंटू में y के लिए कितनी होगी? वाई क्यूब अपॉन में 3 हो गई, प्लस का c हो गई। अब आप क्या करेंगे? डिवाइड देंगे। डिवाइडेड बाय, आप किससे डिवाइड देंगे? y को हटाना है। डिवाइडेड बाय y से डिवाइड देंगे तो x इक्वल टू कितना हो गया? वाई स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस c अपॉन में y हो गया। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 3 हो गया, प्लस का c ब्रैकेट में y की पावर माइनस का 1 हो गया। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए आप। ध्यान से देख लीजिए एक बार आप। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखेंगे हर एक बात को, क्या क्या समझा रहा हूं। ध्यान सुनेंगे। एग्जाम्पल नंबर क्या नाम है एक्सरसाइज का? क्वेश्चन नंबर 12। जिसने पिछला नहीं समझा इसको ध्यान सुन ले। x प्लस का 3y स्क्वायर dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई दिया। आपको क्या दिया? x प्लस का 3y स्क्वायर dv बाई डी एक्स इक्वल टू वाई दिया। सबसे पहले आप निकालेंगे, देखो आप क्या करेंगे, सुनो मेरी बात को। ये वाला जो y है वहां इसके नीचे आ जाएगा। देखो x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन में y हो गया। ये उधर जाके कितना हो गया? dx अपॉन में dy हो गया। आपने डिवाइड दिया, x अपॉन में y हो गया, प्लस कितना हो गया? 3y इज इक्वल टू कितना हो गया? dx अपॉन में dy हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद dx अपॉन में dy माइनस का x अपॉन में y इज इक्वल टू 3y हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे। dx अपॉन में dy प्लस का कितना होता है? px इज इक्वल टू कितना हो गया? q हो गया। ये आ गया आपके पास। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? P की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? माइनस का 1/y आ गई।
पी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 1/y हो गई, ठीक है। और क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 3y हो गई। क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 3y हो गई। कोई डाउट है तो बताइए। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रल फैक्टर कितना होता है, इंटीग्रल फैक्टर ई के ऊपर पी डी वाई होता है। तो ई के ऊपर कितना हो गया, पी डी वाई। पी कितना दिया आपको, पी माइनस का 1/y हो गया। तो ई के ऊपर कितना हो गया, माइनस का log y आ गया, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ई के ऊपर log y की पावर -1। ई से log कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रल फैक्टर कितना आ गया, y की पावर -1, यानी कि 1/y आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन आगे क्या करेंगे, x इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इजिकल टू क्यू इंटू में इंटीग्रल फैक्टर डी वाई प्लस का c लिखेंगे। तो x इंटू में 1/y इज इक्वल टू 3y, क्यू की वैल्यू 3y थी, इंटू में 1/y डी वाई प्लस का c। y से y कैंसिल हुआ, x अपॉन y रहा, इधर क्या रह गया आपके पास 3y प्लस का c। आप डिवाइड देंगे, डिवाइड किससे देंगे, डिवाइडेड बाय y, y से डिवाइड देंगे। जब y से डिवाइड देंगे तो x हो गया या 3 हो गया प्लस c अपॉन y हो गया। तो x की वैल्यू कितना हो गया, 3 प्लस c ब्रैकेट में y की पावर -1 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, 12 था। कोई डाउट है, बोलिए। कोई डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट है तो। हमने y से डिवाइड दिया, यहाँ पर y से डिवाइड दिया, सॉरी y से मल्टीप्लाई किया, सॉरी y से मल्टीप्लाई किया। जैसे y से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये आंसर कितना आएगा, x बराबर आएगा 3y² प्लस cy हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। बाय मिस्टेक हो गया ऐसे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, dv बाई डी एक्स दिया, ये टाइप चेंज हो गया है, 2y tan x दिया इज इक्वल टू साइन एक्स दिया, जहां पर y की वैल्यू 0 थी और x की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 5/3 थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुने। पहली फॉर्म याद है, अगर याद करो, dv बाई डी एक्स दिया प्लस का p, बोली क्या होता था, पी वाई इजल टू क्यू होता था। अगर p की बात करूं, p की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है आपको, 2 tan x दे रखी है। अगर q की बात करूं तो कितनी दे रखी है आपको, sin x दे रखी है। सबसे पहले आप इंटीग्रल फैक्टर निकालोगे, क्या होता था, e के ऊपर p dx होता था, ठीक है। याद करें तो e के ऊपर कितना होगा, 2 tan x हो गया। tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, e कितना होगा बेटा, 2 log secant x हो गया। अगर हम इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, e log लिख सकते हैं secant x स्क्वायर। ई से लोग कैंसिल हो गया, कितना आ गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स आ गया। बेटा एक बार फिर ध्यान सुनेंगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इजल टू क्यू दिया, पी की वैल्यू कितनी हो गई, 2 tan x हो गया, और क्यू की वैल्यू कितनी होगी, साइन एक्स हो गया। मैंने इंटीग्रल फैक्टर निकाला, ई के ऊपर पी डी एक्स करा, तो कितना हो गया, ई लोग सीकेंट एक्स स्क्वायर हो गया। तो आपके पास ये आ गया। इतना करने के बाद क्या करते थे, वाई इंटू में इंटीग्रल फैक्टर, क्यू इंटू में इंटीग्रल फैक्टर। पहला टाइप चल रहा है ये, जो हमने कल सीखा था, पहला टाइप y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर। तो y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर कितना है, सीकेंट स्क्वायर x है। और q कितना दे रखा आपको, q कितना दे रखा आपको, q कितना दे रखा आपको बेटा, साइन x दे रखा है, इंटू में कितना हो गया, सीकेंट स्क्वायर x आ गया। आपने करना क्या है, मेरी बात ध्यान सुनना, y इंटू में सीकेंट स्क्वायर x आ गया इज इक्वल टू, बेटा इसे हम लिख सकते हैं साइन x अपॉन में कोस x इंटू में कोस x लिख दिया। क्यों, क्योंकि जैसे कोस का उल्टा सीकेंट स्क्वायर x होता है ना, ऐसे मैंने इसको नीचे तोड़ दिया। ये क्या बन गया बेटा, tan x बन गया। देखिए नेक्स्ट पेज पे, y इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, बोलिए, इज इक्वल टू कितना हो गया, बोलिए बेटा, ये tan x हो गया, इंटू में सीकेंट x हो गया। tan x इंटू में सीकेंट x का इंटीग्रेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है, आपको पता है अच्छे से, सीकेंट x होता है, सीकेंट x हो गया प्लस का c हो गया। बेटा हम ये लिख सकते हैं y अपॉन में कोस स्क्वायर x लिख सकते हैं, इसे हम y अपॉन में कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोस x प्लस का c। सीकेंट का उल्टा कितना होता है, 1 अपॉन में कोस x, सीकेंट स्क्वायर उल्टा ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या की बनती है, मेरी बात ध्यान सुनना, पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y एंड वी गेट x, y की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, और x की वैल्यू कितनी बेटा, पाई बाय 3 थी। जब पुट किया तो 0 अपॉन में कोस स्क्वायर पाई बाय 3 आया
इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोस कितना है बेटा π/3 आया प्लस का c हो गया बेटा, ये तो पूरा जीरो हो गया। ये कितना हो गया कोस π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, नीचे 1/2 प्लस का c, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 प्लस c, तो c के लिए कितनी आ गई बेटा -2 आ गई। c की वैल्यू जो भी निकल के आई उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है बेटा। जब c के लिए सब्स्टिट्यूट करी तो आंसर कितना आया y अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में कोस एक्स -2 आ गया। आपने एलसीएम लिया, सॉल्व करके आंसर आ गया कोस एक्स माइनस का 2 कोस स्क्वायर एक्स आंसर आ गया बेटा, ये इसका आंसर है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, आपके सामने क्या लिया 1 प्लस का एक्स स्क्वायर लिया, साथ में डीवी बाई डी एक्स दिया, प्लस का 2xy इजकल टू 1 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर दिया। कह रहे वाई की वैल्यू 0 है जब एक्स की वैल्यू 1 होगी, वाई की वैल्यू 0 है जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा 1 होगी। आपने करना क्या, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना, ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। सबसे पहले आप डी बाई डी एक्स डिवाइड देंगे पूरे क्वेश्चन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। जब डिवाइड देंगे तो डीवी बाई डी एक्स कितना निकल के आएगा, ध्यान सुने, 2x अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर आया, साथ में y आया। जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। आपने कंपेयर किया, कंपेयर किससे करेंगे, डीवी बाई डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर है क्यू के, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई, पी की वैल्यू कितनी दे दी बेटा 2x अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो गई, और क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गई। इतना करने के बाद इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, ई के ऊपर कितना हो गया पी डी एक्स हो गया, तो ई के ऊपर कितना हो गया बेटा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, साथ में dx हो गया। आप पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या मानेंगे t मानेंगे, तो कितना हो गया 2x dx इक्वल टू कितना हो गया बेटा dt हो गया, तो e के ऊपर कितना हो गया dt अपॉन t हो गया, यानी कितना आंसर आ गया e log t, t के लिए कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। कोई डाउट है तो बताइए। हाँ भाई, कोई डाउट नहीं है। इतना करने के बाद आपके पास क्या होता था y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर, y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर बराबर q इंटू में इंटीग्रल फैक्टर, तो y तो एज इट इज रहा, इंटीग्रल फैक्टर कितना निकला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q कितना आपके पास q की वैल्यू थी 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इंटीग्रल फैक्टर निकला 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकला, साथ में dx, ये इससे क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, तो y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू बेटा बच क्या गया बेटा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर याद दिलाऊं ये फॉर्मूला होता है y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटा tan इनवर्स x प्लस c का। कोई डाउट है तो बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है। नाउ पुटिंग y के लिए 0 पुट करी और x के लिए 1 पुट करी, तो 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 आ गया प्लस का c, देखो ना y के लिए 0 रखी तो पूरा क्या हो गया 0 हो गया, तो tan इनवर्स 1 आ गया, तो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस का c, तो c के लिए कितनी होगी माइनस का π/4 आ गया, प्लस का tan के लिए 1 कब होती है π/4 पे, तो c के लिए कितनी होगी माइनस का π/4 हो गई। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। π/4 को यहाँ रख देंगे, जब π/4 को यहाँ रखेंगे तो y ब्रैकेट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस का π/4, ये इसका आंसर है। कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप, dv बाई डी एक्स दिया माइनस का 3y कोट एक्स दिया बराबर किसके साइन 2x बराबर दिया साइन 2x के, जहां पर y की वैल्यू 2 है जब x की वैल्यू कितनी हो π/2 के बराबर हो, आपने क्या लिखा डी बाई डी एक्स लिखा, ठीक है, प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू के बराबर होता है। अगर p की बात करूं तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी निकल के आई माइनस का 3 कोट एक्स आ गई, और q की बात करूं तो कितनी आ गई बेटा साइन 2x आ गई। अब क्या निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, कितना होता है e के ऊपर कितना हो गया p dx हो गया, तो इंटीग्रल फैक्टर कितना हो गया e के ऊपर p कितना आपके पास माइनस का 3 कोट एक्स हो गया, ठीक है, तो e लिखा, इसका कितना हो गया माइनस का 3, इसका अगर इंटीग्रेशन किया कोट एक्स का log साइन एक्स हो गया, तो e इसे लिख सकते हैं लो बेटा log साइन एक्स की पावर, क्या लिख सकते हैं बेटा साइन एक्स की पावर, साइंस की पावर क्या लिखेंगे बेटा
-3 लिखेंगे, ये कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया 1 में साइन क्यूब एक्स आ गया बेटा, डिनोमिनेटर में गया तो साइन क्यूब एक्स आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू में इंटीग्रल फैक्टर लिखेंगे। तो y इंटू में इंटीग्रल फैक्टर कितना है, 1 में साइन क्यूब एक्स है, क्यू की वाली कितनी है, साइन 2x है, साइन 2x इंटू में 1 में साइन क्यूब एक्स है, साथ में dx है। बेटा नेक्स्ट पेज पे करने जा रहा हूँ, देखिए आप ध्यान से, y इंटू में 1 में साइन क्यूब एक्स आ गया इजिकल टू साइन 2x, साइन 2x की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला 2 sin x इंटू में cos x अपॉन में साइन क्यूब एक्स और साथ में dx। साइन से साइन क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, एक साइन से साइन कैंसिल हुआ, कैंसिल करने के बाद क्या हो गया बेटा, y अपॉन में साइन क्यूब एक्स आया इज इक्वल टू 2 बाहर आया, ये क्या बन गया बेटा, कोसेक इंटू में कोटेक्स बन गया। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, कोसेक इंटू कोटेक्स का, y अपॉन में साइन क्यूब एक्स आया, प्लस में c चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है, 2 माइनस का 2 कोसेक आ गया, कोसेक एक्स प्लस का c आ गया। बेटा y अपॉन में साइन क्यूब एक्स इस लिख सकते हैं, -2 अपॉन में साइन एक्स लिख सकते हैं, प्लस का c, कोई डाउट है। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू, देखो और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का c साइन क्यूब एक्स आएगा, एलसीएम ले लिया मैंने। इतना आने के बाद नाउ पुटिंग हम क्या करेंगे, सुनो मेरी बात को, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू π/2 पुट करेंगे, इसमें रख के देखना, रखने के बाद c की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी, c की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 4 को यहाँ रख दो, y इक्वल टू माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का 4 साइन क्यूब एक्स हो गया। बेटा ये आज का आंसर हो गया, कोई डाउट है तो बताइए। c की वैल्यू 4 आएगी, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, कोई डाउट। देखो कोटेक्स कैसे आया, देखो यहाँ क्या बच गया, कोस अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स बच गया, इधर अगर हम ध्यान से देखें आपके पास क्या बच गया, कोस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स बच गया, साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक करो, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स लिखा इंटू में 1 अपॉन में साइन एक्स लिखा, इसको ऊपर उठाया तो क्या हो गया, कोसेक हो गया, और कोस अपॉन में साइन क्या होता है बेटा, कोटेक्स होता है।